पुतिन को चाहिए था युद्ध का सामान, दोस्त मोदी को घुमाया फोन, पहुंच गया मिसाइली बारूद तो भड़के ट्रंप। धमकी देता रह गया अमेरिका, भारत ने रूस को दिया इतना बारूद, यूक्रेन के साथ नाटो देश भी कांप जाएंगे। अमेरिका का कोई डर नहीं, अपने दोस्त के साथ खड़ा है पूरा हिंदुस्तान। मास्को पहुंच गया युद्ध का पूरा सामान। मुसीबत कोई भी हो, सबसे पहले दोस्त ही याद आता है, क्योंकि दोस्त वो होते हैं जो हर समय आपका साथ देते हैं। पुतिन पर भी मुसीबत आ रही है, हर तरफ से घेरा जा रहा है। ऐसे में भारत ढाल बनकर अपने दोस्त के साथ खड़ा हो गया है। पुतिन ने भाई मोदी को फोन लगाया तो काम होना ही था। रूस को जरूरत थी तो भारत ने पूरी कर दी। अमेरिका और नाटो देशों की धमकी बेकार हो गई। भारत ने इतना गोला बारूद भेज दिया कि नाटो देश भी कांप जाएंगे। जी हां, भारत और रूस की दोस्ती देखकर अमेरिका जल भुन रहा है। अमेरिका और नाटो देशों ने खुलेआम भारत को धमकाया, लेकिन भारत अपनी दोस्ती निभाने से पीछे नहीं रहा है। अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसे सुनकर भारत और रूस के दुश्मन थर थर कांप रहे हैं। खबर है कि भारत की एक निजी कंपनी ने दिसंबर 2024 में रूस को करोड़ों रुपए का एक विस्फोटक रसायन भेजा जो युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है। इस रसायन का नाम है HMX या एक्टोजेन, जिसे मिसाइलों, रॉकेट मोटर्स और टारपीडो जैसे हथियारों में लगाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जानकारी इंडियन कस्टम्स डेटा और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों से सामने आई है। भारतीय कंपनी ने यह सप्लाई तब की है जब लगातार अमेरिका धमकी देता रहा कि वह रूस युद्ध में मदद करने वाली किसी भी संस्था पर प्रतिबंध लगाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रोमसिंटेज रूसी सेना के लिए विस्फोटकों का निर्माण करती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने भी दावा किया है कि प्रोमसिंटेज का संबंध रूसी सेना से है। रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है और शांति पर बात नहीं बन पाई है। जिस रूसी कंपनी ने विस्फोटक मंगाया है वह प्रोमसिंटेज है। यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि इसका मॉस्को की सेना से संबंध है। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने अप्रैल में प्रोमसिंटेज के स्वामित्व वाली एक फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया था। अमेरिकी सरकार ने HMX को रूस के लिए युद्ध में महत्वपूर्ण बताया है और वित्तीय संस्थानों को मॉस्को को इस पदार्थ की बिक्री में किसी भी तरह की मदद न करने की चेतावनी दी है। पेंटागन के रक्षा तकनीकी सूचना केंद्र और संबंधित रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुसार HMX का व्यापक रूप से मिसाइल और टारपीडो वॉरहेड, रॉकेट मोटर्स, विस्फोटक प्रक्षेपास्त्रों और उन्नत सैन्य प्रणालियों के लिए प्लास्टिक विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है। रूस के साथ भारत का व्यापार विशेष रूप से रूसी तेल की खरीद के कारण मजबूत बना हुआ है, जबकि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों के जरिए रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई की शुरुआत में रूस से तेल खरीदने वाले देशों को 100% टैरिफ की चेतावनी दी थी। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना है कि उसके पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि HMX की खेपों ने भारत सरकार की नीति का उल्लंघन किया है। खेपों की जानकारी रखने वाले एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि इस केमिकल का सैन्य इस्तेमाल के अलावा कुछ सीमित नागरिक उपयोग भी हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत निर्यात से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करता है और किसी भी दोहरे उपयोग वाली वस्तु को अच्छी तरह जांच परख कर ही अनुमति दी जाती है। रूस की हथियार बनाने वाली कंपनियां पिछले कई सालों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन युद्ध को जारी रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। तब से यह युद्ध आज तक जारी है और युद्ध विराम की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। अमेरिका के देखा देखी दर्जनों पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और रूसियों की संपत्तियों को जब्त किया है। रूस के जिस कालिनिनग्राद शहर पर नाटो और अमेरिका की नजर थी, वहां भी भारत ने दोस्ती निभाई और इतना चावल भेज दिया कि लोग भी झूम उठे। भारत अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता और रूस तो भारत का भाई जैसा है। अमेरिका लगातार नाटो चीफ के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और भारत को धमका रहा है, लेकिन भारत अपने दोस्त रूस का साथ और हाथ दोनों नहीं छोड़ने वाला। वैसे दोस्तों, भारत जिस तरह से रूस का साथ दे रहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।